हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दस्त। आज हम देखेंगे डायरिया के बारे में कि डायरिया होता क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। डायरिया होता क्या है? डायरिया इज़ अ कंडीशन इन विच द पर्सन लूज एंड वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम अ डेज। डायरिया एक ऐसी स्थिति है जिनमें एक व्यक्ति 3 या 3 से अधिक बार पतला पानी जैसी लैट्रिन करता है। Diarrhea is excessive loss of water and electrolytes and bowel movement become loose and watery। दस्त में यानी अगर हमें डायरिया हुआ है तो उसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की अत्यधिक कमी हो जाती है और मल त्याग ढीला और पानी जैसा हो जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायरिया, दस्त के प्रकार। डायरिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। एक्यूट मीन्स होता है जो कि कम समय तक के लिए रहता है और क्रोनिक मीन्स जो लंबे समय तक के लिए रहता है। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं। डायरिया लास्ट फॉर लेस देन 14 डेज। दस्त 14 दिनों से कम समय तक रहता है। एक्यूट में ये कम समय तक रहता है। और क्रोनिक देखते हैं, डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज। दस्त 14 दिनों से अधिक समय तक रहता है। अब हम देखेंगे कॉजेज यानी कारक, किस कारण से हमें डायरिया होता है। तो आइए देखते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसकी वजह से हो सकता है। पैरासाइट इन्फेक्शन यानी प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होता है। वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू भी हमें हो जाएंगे डायरिया। और फूड एलर्जी, अगर किसी फूड से हमें एलर्जी है तो उसकी वजह से भी हो जाएंगे। कंटामिनेटेड फूड यानी हम दूषित भोजन कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें डायरिया हो सकता है। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से हो सकता है। ड्रग और मेडिकेशन, कोई ड्रग्स जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी कोई पाचन से संबंधित कोई भी बीमारी है तो उसकी वजह से भी हमें डायरिया हो सकता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स यानी क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जब हमें डायरिया हो जाएगा। तो लूज स्टूल, मल ढीला होगा। एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द करेगा। नोज़िया एंड वोमिटिंग होगी, जी मिचलेगा और उल्टी होगी। फीवर होगा यानी बुखार होगा। डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस होगा, कमजोरी हमें होगी। वेट लॉस होगा, हमारा वजन घटेगा। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस, इसका क्या निदान हो सकता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, इतिहास संग्रह करेंगे। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है तो उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल उसका नेम पूछेंगे, ग्रीटिंग करेंगे एंड उसके बाद उसका वेट, उसका एज ईटीसी। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी शारीरिक जांच करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, खून की जांच करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, मल की जांच करेंगे एंड देन इंडोस्कोपी टेस्ट करेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम शरीर के आंतरिक भागों की जांच करते हैं। इसमें एक ट्यूब जैसी संरचना होती है यानी ट्यूब होती है जिसके एक साइड पर टार्च यानी लाइट लगाकर और उसके बाद छोटा सा कैमरा लगाकर हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट किया जाता है मुंह के जरिए, या फिर हमारे शरीर पे छोटे छोटे माइनर सर्जरी यानी कट के जरिए हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। और हमारे शरीर में जो भी समस्या होती है ये कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, कैप्चर हो जाता है और इसे डॉक्टर आसानी से स्क्रीन पर देखकर पता लगाते हैं कि इन्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन यानी रोकथाम या बचाव। इसके बचाव क्या हो सकते हैं। वॉश योर हैंड प्रॉपरली एंड मेंटेन हाइजीन। अपना हाथ ठीक से धोएं और स्वच्छता बनाए रखें। ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर, शुद्ध पानी पिए। टेकिंग न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक आहार लें। टेकिंग सिंपल फूड सच एज मिल्क, सूप, बनाना, पोटैटोज, राइस एंड कर्ड। साधारण भोजन ले जैसे दूध, सूप, केला, आलू, चावल और दही। कर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरियल पेशेंट। दस्त के रोगी के लिए दही बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट यानी इसका क्या उपचार होता है। तो एंटी डायरियल ड्रग हमें लेना चाहिए। इसमें हम एंटी डायरियल ड्रग लेंगे जैसे लोपेरामाइड। एंटी माइक्रोबियल ड्रग लेंगे जैसे नॉरफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन। एंटी इमेटिक्स ड्रग लेंगे जैसे डोमपेरिडोन या ओंडेस्ट्रॉन। प्रोवाइड करेंगे डाइसाइक्लोमीन, पीसीएम यानी पैरासीटामोल ड्रग एज अ पेन किलर के रूप में हम डाइसाइक्लोमीन को लेंगे। प्रोवाइड करेंगे एंटा एसिडिक ड्रग फॉर द एसिडिटी सच एज ओमेप्राजोल। अगर हमें गैस की प्रॉब्लम है तो हम उसमें ओमेप्राजोल या रेबेप्राजोल, पेंटेप्राजोल का यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एंड जिंक टैबलेट। ओआरएस और जिंक की गोलियां उपलब्ध कराएंगे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड फॉर द मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। अगर हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है तो उसे पूरा करने के लिए आईवी फ्लूइड दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।